नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पैरेडर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है बहुत ही खास दिन है। दोस्तों, खास दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन पितृ दिवस अर्थात पिता दिवस को मनाया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पिता का होना हमारे दैनिक जीवन में कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी को अपने इस चैनल ओपी पैरेडर की ओर से इस पितृ दिवस अर्थात इस पवन दिवस पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पिता दिवस है यानी कि जिसे पितृ दिवस बोला जाता है, यह जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष पूरे भारत में जो है कि इसे मनाया जाता है। और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इस पिता दिवस को हम सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके पिता के साथ पूरे परिवार में मनाते हैं। और दोस्तों, हम सभी को पता है कि पिताजी का होना हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उनका कितना योगदान है। जैसे कोई भी कार्य करते हैं, बचपन से जब हम पैदा होते हैं और पैदा होने से लेकर के जब हम बढ़ते हैं तो बढ़ने के साथ ही साथ पिताजी से अनेकों गुण सीखते हैं। उनकी अच्छाइयों को सीख करके हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ को ग्रहण करके हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो उन्हीं दैनिक जीवन में जो सफल होते हैं, उनके सफल की गई यानी कि सफल हुए शब्दों के बारे में आज मैं आप सभी के बीच में कुछ बयां करने वाला हूं कि पिताजी का साया जो है कि हमारे ऊपर कितना महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। इस चीज़ को आज हम सभी लोग एक विशेषता के रूप में पिताजी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, तो देर न करिएगा, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पिताजी के धैर्य के बारे में। हमारी जो विकट परिस्थिति होती है, चाहे सुख का परिस्थिति हो चाहे दुख का परिस्थिति हो, इन दोनों परिस्थितियों में पिताजी का जो धैर्य होता है वह एक समान सा होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम को देख करके वे कभी भी घबराते नहीं हैं और एक धैर्य से, एक धीरज पूर्वक जो है कि अपने काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता पूर्वक जो है कि वह कार्य को करते रहते हैं। और दोस्तों, इससे हमको सीख मिलती है कि किस प्रकार से हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात करेंगे, पिताजी का जो प्यार होता है, पिताजी का जो प्रेम होता है, वह हम सभी मेंबर्स के साथ किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, उनका जो प्यार, उनका जो प्रेम दुलार स्नेह होता है, वो हम सभी मेंबर्स के साथ बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुगमता तरीके से होता है। और उनके प्यार को देखते हुए हम लोग जो है कि धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और उनसे जो है कि प्यार की भाषा हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम सभी को एक दूसरे से प्यार से बात करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के हम सभी लोग अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ जो है कि खड़ूसपन से, कभी भी रूठेपन से बात नहीं करना चाहिए। और जिससे भी बात करे उससे ऐसे बात करे कि जैसे मनमोहक रूप में, यानी कि कहने का मतलब ये चीज़ है कि सामने वाले को इस प्रकार से बात करे कि उसे किसी भी प्रकार से ठेस न पहुँचे, उसे किसी भी प्रकार से दुख न हो। दोस्तों, पिताजी के तीसरी बारे में बात करते हैं, यानी कि उनके बड़े दिल के बारे में। तो दोस्तों, हर एक पिताजी का जो दिल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही नेक होता है। दोस्तों, हर एक पिताजी चाहते हैं कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, वो हमसे एक पैदान आगे रहे। यानी कि जिस पोजीशन पे पिताजी होते हैं वह अपने बेटे को, अपनी बेटी को हर उस पोजीशन से आगे देखना चाहते हैं। पिताजी अगर जो है कि सरकारी टीचर हैं या तो वो हमेशा चाहते हैं कि जो मेरा बेटा बने वह कलेक्टर बने, डीएम बने, इस टाइप से हमेशा जो है कि वह सोचते रहते हैं। कभी भी जो है कि अपने दिल को इस प्रकार से छोटा नहीं करते कि अगर हम जो है कि कलेक्टर हैं तो मेरा बेटा जो है या फिर मेरी बेटी जो है कि वो चपरासी बने। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि उनका दिल जो है कि बहुत ही साफ और बहुत ही नेक और बहुत ही बड़ा होता है। अगला दोस्तों आता है पिताजी के संयम के बारे में। यानी कि कभी भी हमें अपना संयम जो है कि खोना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जो है कि पिताजी से हमेशा यही सीख मिली है कि किस प्रकार से हम अपने संयम को बना कर रखें ताकि एक दूसरे के साथ जो है कि बोलचाल की भाषा में या फिर किसी भी कार्य करने की भाषा में जो है कि हम एक दूसरे से किस प्रकार से बिहेव करते हैं, इस बिहेवियर को, इस संयम को हमेशा बरकरार रखें और कभी भी इस प्रकार से न बोले जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुँचे, सामने वाले को दुख हो। और संयम में रह करके हमें किसी भी कार्य को एकजुट होकर के एक लगातार कंटिन्यूअस रूप में करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम को एकाएक देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारा संयम सही रहेगा तो हम अपने कार्य में सफल एक न एक दिन जरूर होते हैं। दोस्तों,
आगे आता है दोस्तों अनुशासन, यानी कि पिताजी जो है कि वो बहुत ही अनुशासित होते हैं और वही अनुशासित जो है कि हमारे अंदर जो है कि वो डालना चाहते हैं। वो हम सभी लोगों को डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो है कि आलस, जिस प्रकार से हम आलस करते हैं उस आलस को त्यागने के लिए हमें जो है कि बार बार वो कहते रहते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी काम को करने के लिए हम आलस करेंगे कि कल करेंगे परसों करेंगे तो वह काम जो है कि कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम आलस करते हैं तो आलस करने से हमारी जो है कि काम में विलंब होता है और उस विलंब के कारण जो है कि हम कई जगह पे असफल हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे पिताजी हमेशा जो है कि अक्सर ये कहते रहते हैं कि अगर हम आलस करते हैं, यानी कि जो भी हमारी शुभ काम होती है उस काम को जितना से जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, और जितना अशुभ काम होता है उस काम को जितना देर से देर यानी कि टाल सकते हो आप टालना चाहिए। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने लाइफ में आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो हम अपने कामयाबी की ओर जो है कि नहीं पहुंच पाएंगे, और आलस को अगर त्यागेंगे तो उस आलस को त्यागने से ही हम जो है कि अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो जाते हैं और धीरे धीरे एक न एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त जरूर करते हैं। दोस्तों पिताजी के बारे में बोलने के लिए तो हमारे पास शब्द बहुत सा है, लेकिन हमें पता है कि वीडियो जो है कि हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को काफ़ी लंबा ना करते हुए बस आपको जो है कि कुछ पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ पंक्तियों को सुनते हैं और इस पर आप जो है कि ध्यान से गौर करिएगा। मुझे छाँव में रखा अपने जलते रहे धूप में, मुझे छाँव में रखा अपने जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिताजी के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिताजी के रूप में। दोस्तों इसी शब्द के साथ जो है कि मैं आप सभी को ये शब्द कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी जो है कि अपने पिताजी को दुख नहीं देना चाहिए, कभी भी पिताजी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है कि पिताजी की कद्र न करें। दोस्तों जो माँ बाप की कद्र नहीं करता है वो कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह मेरा मानना है, और बाकी आप सभी लोग भी इस चीज़ को रियलाइज करते होंगे। दोस्तों इसी शब्द के साथ मैं कुछ शब्द और कुछ पंक्ति और आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ और उस पर गौर करिएगा। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में भी माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। तो दोस्त हमें हमेशा जो है कि अपने माता पिता को सबसे पहले भगवान के रूप में जो है कि मानना चाहिए, यानी कि माता पिता अगर न होते तो हमारा जन्म जो है कि इस दुनिया में नहीं हो पाता और हम सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से बातचीत नहीं कर पाते। तो माता पिता का जो योगदान है वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझें और आप सभी लोग जो है कि इस चीज़ को भली भांति जानें। आइए दोस्तों मैं जो है कि कुछ और शब्द आप सभी के बीच में पेश करना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना पिता का हमारा जीवन जो है कि कितना जो है कि कष्टमय हो जाता है, और हम सभी लोग को जो है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे घर में एक गार्जियन के रूप में कोई नहीं है। तो दोस्तों इस शब्द के लिए मैं आप सभी को एक पंक्ति के रूप में कुछ कहना चाहता हूँ। नसीब वाले होते हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, नसीब वाले होते हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। हमारी जिद भी पूरी होती है अगर पिताजी का साथ होता है, हमारी जिद भी पूरी होती है अगर पिताजी का साथ होता है। दोस्तों यानी कि किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों हम कभी कभी जिद कर लेते हैं और जिद के सामने जो है कि पिताजी को हार मानना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जिद आप न करें कि जिससे कि पिताजी को दुख हो, पिताजी को कष्ट पहुंचे। यानी कि आप जो है कि किसी भी काम को सरल तरीके से यानी कि सही रूप से कह करके भी पिताजी से काम आप करवा सकते हैं। यानी कि अगर पिताजी सक्षम नहीं है, अगर आप समझदार हैं, तो हमेशा जो है कि आप पिताजी को कभी भी प्रेस न करें, पिताजी पर कभी भी दबाव न डालें, उससे उनको दुख होता है। भले ही दोस्तों वे जो है कि आपको कहते न हो, लेकिन वे जो है कि अंदर ही अंदर बहुत ही दुख सहन करते हैं। यानी कि पिताजी का जो दुख होता है वह हम सभी लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे कि अगर छोटा से छोटा दुख होता है तो हम लोग जो है कि मम्मी को बुलाते हैं, जैसे मम्मी को पुकारते हैं। यानी कि अगर बुखार आ जाए तो उस समय जो है कि हम लोग यही बोलते हैं कि अरे मम्मी, अरे माँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा काम हो जाता है, यानी कि एकाएक हम लोग कोई काम बड़ा देख जाते हैं, तो उस समय जैसे बोलते हैं अरे बाप रे ये कैसे होगा। तो इस प्रकार से यानी कि जब बड़ा सा दुख होता है तो उसके लिए जो है कि पिताजी का साया होता है दोस्तों। तो कभी भी पिताजी को प्रेस न करें, कभी पिताजी पर दबाव न डालें दोस्तों। और अंत में दोस्तों
मैं एक पंक्ति और करना चाहूँगा आप सभी के बीच में पिताजी के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छिपाते हैं, जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छिपाते हैं, खुद भूखे रहते हैं लेकिन हमें भरपेट खिलाते हैं, खुद भूखे रहते हैं लेकिन हमें भरपेट खिलाते हैं। मत करना यारो कभी अपमान उस इंसान की, मत करना अपमान कभी यारो उस इंसान की, क्योंकि धरती पर भगवान का साया माता पिता ही कहलाते हैं, क्योंकि धरती पर भगवान की साया माता पिता ही कहलाते हैं। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं पर भी कोई त्रुटि मिले तो मैं उसके लिए जो है कि आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और अगर आप सभी को कुछ सीख मिला हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा आप सभी को सीख जो है कि सबसे अच्छा लगा और कौन सी बातें जो है कि आप सभी को अच्छी लगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों आगे ग्रुप में शेयर कर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।